एक सूफी कथा है। गजनी के महमूद के दरबार में एक आदमी आया। वो अपने बेटे को साथ लाया था। उसने बेटे को बड़े ढंग से बड़ा किया था, बड़े संस्कारों में ढाला था, बड़ा परिष्कृत किया था। सदा से उसकी यही आकांक्षा थी कि उसका एक बेटा कम से कम महमूद के दरबार में हिस्सा हो जाए। उसने उसके लिए ही उसे बड़ी मेहनत से तैयार किया था। उसे पक्का भरोसा था, क्योंकि उसने सभी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी थी, और जहां जहां उसे पढ़ने लिखने भेजा था, गुरुओं ने बड़े प्रमाण पत्र दिए थे और उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। वो बड़ा बुद्धिमान युवक था, सुंदर था, दरबार के योग्य था। आशा थी बाप को कि कभी न कभी वो बड़ा वजीर भी हो जाएगा। महमूद से आकर उसने कहा कि मेरे 5 बेटों में ये सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा स्वस्थ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। यह आपकी दरबार में शोभा पा सकता है, आप इसे एक मौका दें। और जो भी जाना जा सकता है इसने जान लिया। महमूद ने सिर भी ऊपर न उठाया। उसने कहा 1 साल बाद लाओ। सोचा बाप ने शायद अभी कुछ कमी है, क्योंकि सम्राट ने चेहरा भी उठा के न देखा। उसे 1 साल के लिए और अध्ययन के लिए भेज दिया। साल भर के बाद जब वो और अध्ययन करके लौट आया, अब अध्ययन को भी कुछ न बचा, वो आखिरी डिग्री ले आया। फिर लेके पहुंचा। महमूद ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कहा ठीक है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, किस लिए तुम चाहते हो कि दरबार में रहे? तो उसके बाप ने कहा इसे मैंने सूफियों के सत्संग में बड़ा किया है। सूफी मत के संबंध में जितना बड़ा अब ये जानकार है, दूसरा खोजना मुश्किल है। यह आपका सूफी सलाहकार होगा। रहस्य धर्म के कोई ना कोई जानने वाला दरबार में होना चाहिए, नहीं तो दरबार की शोभा नहीं। सब हैं आपके दरबार में, बड़े कवि हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े भाषाविद हैं, कोई सूफी नहीं। महमूद ने कहा ठीक है, 1 साल बाद लाओ। 1 साल बाद फिर लेके उपस्थित हो। अब तो बाप भी थोड़ा डरने लगा कि तो हर बार 1 साल